कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0 में। प्रश्नावली 2.5 का तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। पहला और दूसरा प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं, आप इन दोनों ही सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है उपयुक्त सर्वसमीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो इसके हमें ये 3 भाग दिए हुए हैं, इनके हमें गुणनखंड करने हैं सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके। तो सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके हम इनके गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। फर्स्ट पार्ट आपको स्टूडेंट्स दिया है 9x² प्लस 6xy प्लस y²। तो इसका गुणनखंड हमें सर्वसमीकरण का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये व्यंजक हमें किस सर्वसमीकरण के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसके पहले और अंतिम पद को देखिए, ये दोनों ही पूर्ण वर्ग हैं। देखो y² y का पूर्ण वर्ग है और इधर x² x का पूर्ण वर्ग है, और इसके साथ 9 दिया है, ये 3 का पूर्ण वर्ग है। यानी हम 9x² को 3x² लिख सकते हैं। लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 3 3 9 हो जाएगा, x गुणा x x² हो जाएगा। ठीक है, प्लस है, प्लस लगा लेते हैं। इसके दूसरे पद को अभी हम छोड़ देते हैं और इसके अंतिम पद पर जाते हैं जो कि है y²। तो यहाँ तो आपको साफ साफ दिख रहा है ये स्क्वायर के रूप में दे रखा है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपने ये सब समीकरण पढ़ रखी है। a² प्लस अंतिम पद b², बीच में क्या होता है भाई 2ab। ठीक है ना। तो पहला और अंतिम पद हमें इसी रूप में दे रखे हैं, तो इसका बीच का पद यानी दूसरा पद किस रूप में होगा? 2ab के रूप में। तो यहाँ आप 2 लिखिए, और a क्या है भाई? ये हमारा पहला पद होता है। तो पहला पद यहाँ है 3x, तो a की जगह यहाँ 3x लिखिए। ठीक है, फिर हमारा b क्या होता है? अंतिम पद। तो अंतिम पद है यहाँ y, तो यहाँ y लिख लीजिए। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 3 6 x गुणा y xy, ये हो गया आपका 6xy, और आपका दूसरा पद 6xy ही है। ठीक, तो इस व्यंजक को हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये फॉर्म हमें किस रूप में दे रखी है भाई? a² प्लस 2ab प्लस b²। और ये आप जानते हैं ये क्या है भाई? a प्लस b का होल स्क्वायर। जब हम a प्लस b के होल स्क्वायर को खोलते हैं तो हमें क्या मिलता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। जब हम इसको बंद करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ हमें इस फॉर्म में मिल गई है, तो इसके गुणनखंड हमें इस रूप में मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम सब समीकरण लगाएंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं ये चीज़ हमें दे रखी है a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में। तो ये होता है बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। करेक्ट, ओके। यहाँ आपका a हो जाएगा 3x और b हो जाएगा y। तो यहाँ लिख लीजिए a बराबर 3x और b बराबर y। तो यहाँ पर आपको a के स्थान पर 3x रखना और b के स्थान पर y रखना है। ठीक है, तो आपको अपने गुणनखंड मिल जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ इस रूप की है तो इसका गुणनखंड इस रूप में मिलेगा। तो यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। हमने a के स्थान पर 3x रख लिया, b के स्थान पर y रख लिया। ठीक है, तो हमें मिल गया 3x प्लस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ घात 2 लगी हुई है, तो आप इसको 2 बार लिख सकते हो। 3x प्लस y, 3x प्लस y, ये हो गया आपके गुणनखंड। ठीक है ना, इन दोनों की गुणा करोगे तो आपको यही मिल जाएगा। तो ये है भाई 9x² प्लस 6xy प्लस y² का गुणनखंड। ये गुणनखंड है 3x प्लस y, 3x प्लस y। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से हम सर्वसमीकरणों की मदद से गुणनखंड ज्ञात करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट सेकेंड पार्ट आपको दिया है 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो ये व्यंजक भी हमें कुछ इसी फॉर्म में दिया हुआ है, बस अंतर है यहाँ माइनस का। देखो इसका पहला और अंतिम पद हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। 4y² को हम लिख सकते हैं 2y² लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 2y की 2 बार गुणा करोगे आपको 4y² मिल जाएगा। ठीक है, माइनस लगा लेते हैं, माइनस लगा लिया। बीच का पद यानी दूसरा पद छोड़ दो, अंतिम पद पर आओ। तो अंतिम पद है आपका +1। तो इस +1 को हम
1 स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। 1 की 2 बार गुणा करो चाहे 10 बार गुणा करो आपको 1 ही मिलेगा, तो 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, 1 स्क्वायर का मतलब 1 ही होता है। ओके, अब देखिए आपको ये सब समीकरण कुछ इस रूप में नज़र आ रही होगी। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस अंतिम पद है आपका 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बीच में है 2ab। तो ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। देखो आपके मध्य में क्या आएगा 2ab, तो 2 लिखिए, ए आपका क्या है पहला पद, यहाँ पहला पद है 2y, तो यहाँ लिख लीजिए 2y ए के स्थान पर। ठीक है, और फिर b है, b क्या होता है भाई अंतिम पद, तो अंतिम पद यहाँ 1 है, यहाँ 1 लिख लीजिए। अब देखिए क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी 4 और 4 1 कम 4, 4y, ये हो गया आपका 4y, आपका दूसरा पद 4y है। तो ये व्यंजक हमें इस फॉर्म में दे रखा है। ठीक है ना, इसको हमने इस तरह से लिख लिया, और ये फॉर्म हमारी क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके गुणनखंड हमें इस रूप में मिलेंगे, यानी हम यहाँ पर ये सब समीकरण लगाएंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, ये हमें दिया है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में, और ये बराबर होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ए स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। तो यहाँ हमारा a होगा 2y और b होगा 1। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं a बराबर 2y रखने पर और b बराबर 1 रखने पर यहाँ पर। तो a की वैल्यू आपको रखना है 2y माइनस b की वैल्यू रखनी है 1, यहाँ स्क्वायर तो स्क्वायर, ये हो गए आपके गुणनखंड। आप इसको 2 बार लिख लीजिए, 2y माइनस 1 गुणा 2y माइनस 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है, गुणनखंड हो जाते हैं। इन दोनों की अगर आप गुणा करोगे तो आपको यही चीज़ मिल जाएगी, यानी 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 बराबर है 2y माइनस 1 गुणा 2y माइनस 1। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। आई होप ये भी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटे 100। तो देखिए इस व्यंजक में 2 पद हैं, दोनों ही पद हमें स्क्वायर के रूप में दे रखे हैं। एक्स तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, ये एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को तो हम एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं। अब बाई स्क्वायर बटे 100 ये भी हमें स्क्वायर के रूप में दे रखा है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस है माइनस लगा लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बाई बटे 10 का स्क्वायर। ठीक है ना, बाई बटे 10 की 2 बार गुणा करोगे आपको यही मिल जाएगा, बाई की 2 बार गुणा करोगे बाई स्क्वायर हो जाएगा, 10 की 2 बार गुणा करोगे 100 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये किस फॉर्म में है, यहाँ दिखाता हूँ आपको। तो ये है आपका भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है ना, इसी फॉर्म में है। तो ये हमारी सब समीकरण ये होती है ए बी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये व्यंजक हमने इस व्यंजक को इस तरह से लिख लिया, और ये फॉर्म हमें मिल गई इस रूप में। ठीक है, और ये बराबर होती है भाई ए प्लस बी ए माइनस बी के, तो इसके गुणनखंड हमें इस रूप में प्राप्त होंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कौन सी सब समीकरण है भाई, किस रूप में दिया हमें, ये दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, और ये बराबर होता है ए बी एक बार प्लस में और ए बी एक बार माइनस में, यानी इन दोनों को आपको एक बार प्लस कर लेना है और एक बार माइनस कर लेना है। ठीक है, यहाँ हमारा ए हो जाएगा x और b हो जाएगा बाई बटे 10। तो यहाँ लिख लीजिए a बराबर x रखने पर और b बराबर बाई बटे 10 रखने पर यहाँ पर। ठीक है, तो आपको गुणनखंड मिल जाएंगे। तो a का मान आप x रख लीजिए प्लस b का मान बाई बटे 10, यहाँ पर भी a का मान x और बाई का मान बाई बटे 10। तो ये हो गया आपके भाई दोनों गुणनखंड। ठीक है, इनको आप गुणा करोगे तो आपको यही मिल जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बटे 100 बराबर इसके गुणनखंड हैं एक्स प्लस बाई बटे 10 और एक्स माइनस बाई बटे 10। ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। तो उम्मीद है ये तीनों ही पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।